है इसके? है क्या बात कर रहे हो? आगे थोड़ा सा जाओ 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 आगे। हाँ 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 फॉरवर्ड आगे। चलो देखो क्या सीखा था हमने, क्या सीखा था? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में क्या करना पड़ता है हमें? अपनी बैलेंस शीट को क्लोज करना है। मतलब बैलेंस शीट के जितने भी एसेट्स है उसको जीरो करना है और लाइबिलिटीज है उनको सारा क्या करना है? पे ऑफ करना है। तो सबसे पहले क्या होगा, जो भी एसेट्स होगा उसको सेल करेंगे और उस एसेट से जो हमारे पास पैसे जो आएंगे उससे हम अपनी लाइबिलिटीज को क्या करेंगे? पे ऑफ करेंगे। ये चीज सीखी थी। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी, जितनी भी एसेट्स है वो बैलेंस शीट से ट्रांसफर होगी और एसेट्स जब डिक्रीज होती है तो क्या होती है? क्रेडिट होती है। तो एंट्री क्या पास होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, ये करना है हमें। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, ये सारी एसेट्स आपकी क्या हो गई? बैलेंस शीट में देख के आपको कॉपी पेस्ट करके उन सारी एसेट्स को आपने लिख दिया। उसके बाद अगर हम बात करें आपकी जितनी भी लाइबिलिटीज थी, लाइबिलिटीज खत्म करनी है। लाइबिलिटीज जब डिक्रीज होती है डेबिट होती है, क्रेडिट डेबिट होती है। तो लाइबिलिटीज को क्या कर देंगे? अब जैसे मान लो अगर कोई क्रेडिटर्स था तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, है ना जी सर? है ना? तो अब यहाँ पर अगर बात करें रियलाइजेशन को क्या करना है? क्रेडिट। और बाकी सारी ये जो लाइबिलिटीज हमने यहाँ पे लिख दी सेम एज इट इज, मैंने क्या कर दी? सारी लाइबिलिटीज ट्रांसफर कर दी। अब सबसे पहले नंबर पता है किसका आएगा? सारी एसेट्स को हम मार्केट में जाके क्या करेंगे? सेल करेंगे। तो एसेट जाके मार्केट में सेल करी तो जेब में पैसा आया कि जेब से पैसे गए? पैसे आया। पैसा आया मतलब बैंक में पैसे आए, बैंक में पैसे इंक्रीज हुए, एसेट इंक्रीज हुई। एसेट जब इंक्रीज हुई तो क्या करा? डेबिट। तो बैंक अकाउंट डेबिट हुआ ना? क्या हुआ? बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन अकाउंट तो क्या हुआ? क्रेडिट। तो रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड पे आपने क्या लिखा है? बाय बैंक एसेट रियलाइज्ड। एसेट रियलाइज्ड मतलब एसेट्स को हमने क्या करा? सेल करा। आपकी जितनी भी एसेट्स है, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, आपकी फर्नीचर, आपका स्टॉक और डेटर्स, ये सारे के सारे मार्केट में जाके क्या हो गए? आपने बेच दिए। अब इनकी वैल्यूज ऊपर नीचे हो सकती है। हो सकता है आपके डेटर्स 40,000 के थे, मार्केट में 30,000 के सेल हुए। हो सकता है आपकी बिल्डिंग 1 लाख की थी, 20,000 की बिकी या 80,000 की बिकी, कम बिकी या ज्यादा बिकी, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, वो वैल्यूज गिवन होगी आपके क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, इतनी बात समझ रहे हो? नहीं समझ रहे? उसके बाद आप किसको पे करोगे? लाइबिलिटीज को पे करोगे। हाथ में पैसे आए, आप किसको पे करोगे? लाइबिलिटीज को पे करोगे। अब अपनी लाइबिलिटीज को पे करोगे तो पैसे आएंगे जाएंगे? आएंगे जाएंगे? जाएंगे। जाएंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा क्रेडिट होगा? बैंक अकाउंट डेबिट के क्रेडिट क्या होगा? क्रेडिट। ठीक है, क्योंकि बैंक हमारी एसेट है, एसेट कब हो रही है तो क्रेडिट होगा। तो जर्नल एंट्री क्या पास होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो देखो 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 देखो, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में क्या लिखेंगे? टू बैंक करके। देखो टू बैंक करके ये सारी की सारी लाइबिलिटीज को हमने क्या करा? पे ऑफ करा। अभी देखो ये सिर्फ एक फॉर्मेट है। अभी क्वेश्चन के अंदर इतनी सारी चीजें नहीं होती, क्वेश्चन के अंदर थोड़ी सी चीजें होती है, 2-4 कंपोनेंट्स होते हैं बस। क्वेश्चन के अंदर आसान होता है। अभी सिर्फ फॉर्मेट को क्या लॉजिकली समझ लो कि ये चीज डेबिट में क्यों है, ये चीज क्रेडिट में क्यों है, रट्टा नहीं मारने की जरूरत। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ था? एसेट्स को हमने सेल करा, यहाँ पे हमने लाइबिलिटीज को पे करा, तो मनी हमारी गई। बैंक हमारा कम हुआ, बैंक हमारा क्या हुआ? कम हुआ। और यहाँ पे बैंक हमारा क्या हुआ था? इंक्रीज हुआ था। ठीक है, अब ये वाला कंपोनेंट बताओ क्या था? कौन बता रहा है? कल वाली क्लास में, परसों वाली क्लास में हमने सीखा था, ये क्या होता था? हाँ बताओ। रियलाइजेशन अकाउंट। अब देखो ये जितने भी एसेट्स है तुम्हें क्या करनी है? मार्केट में जाके सेल कर दिया। और जितनी भी लाइबिलिटीज है उनको पे करना है। ये पार्टनर जाएंगे क्या? रेडी लगाकर एसेट लेकर देख लेंगे क्या? लैपटॉप ले लो, लैपटॉप ले लो, पीसी ले लो, फर्नीचर ले लो? नहीं, ये काम होता है प्रोफेशनल का। सर्टिफाइड वैल्यू है, वो बिल्डिंग की क्या निकालता है? वैल्यूएशन निकालता है। तुमने सीखा था डिप्रिसिएशन निकालना क्लास 11th में? तो पढ़े मतलब किसका काम है? पढ़े लिखों का काम है। अरे बड़ी बड़ी कंपनीज का काम, बड़े बड़े एसेट्स, एक पर्सन होता है उसके पास डिग्री होनी चाहिए किसकी? सर्टिफाइड वैल्यूअर की डिग्री होनी चाहिए। वो बंदा क्या करेगा? आपकी एसेट्स को बेचेगा और आपकी लाइबिलिटीज क्या करेगा? पे ऑफ करेगा। फ्री में करेगा? पैसे लेगा? तो आपके पैसे जाएंगे आएंगे? पैसे जाएंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट करोगे क्रेडिट करोगे? क्रेडिट करोगे। तो बैंक अकाउंट क्या करा? क्रेडिट करा। तो टू लिखा क्या? बैंक। और डेबिट में क्या जाएगा? रियलाइजेशन। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक।
और ये क्या है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। क्या है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, आपने एक्सपेंसेस करे हैं तो आपका बैंक क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो ये वाली चीज समझ में आई, ये वाली। ठीक, किसी को कोई डाउट होगा ना मेरे से पूछना, ठीक है, आप भी पूछना मेरे से, कोई भी दिक्कत है तो। आगे आगे आगे, अच्छा ये वाला कंपोनेंट क्या था, एसेट टेकन ओवर बाय द पार्टनर्स। देखो पार्टनर्स क्या बोल रहे हैं, अल्टीमेटली कंपनी को पार्टनर्स की कैपिटल वापस करनी है ना। पार्टनर ने क्या करा, कंपनी के एक लैपटॉप ले गया घर पर, 1 लाख रुपए का लैपटॉप था, घर पे ले गया। अब कंपनी की जो लाइबिलिटी थी, कंपनी को लेट सपोज पार्टनर ने कंपनी में पैसे लगा रखे थे, मान लो 10 लाख रुपीज, तो उसकी ये क्या थी, कैपिटल। तो बिजनेस वाले को कितने पैसे वापस करने थे, 10 लाख रुपीज। लेकिन वो कंपनी से 2 लाख का लैपटॉप ले गया, तो कंपनी उसको कितने पैसे देगी, 8 लाख के 10 लाख ही देगी अभी, 8 लाख देगी। तो उसकी कैपिटल कम हो गई कि इंक्रीज हो गई, कम हो गई। एंड कैपिटल जब कम होती है तो उसको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो एंट्री क्या पास हुई, देखो एक पार्टनर आपकी कंपनी की एसेट ले गया, तो जनरल एंट्री क्या पास करोगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन अकाउंट क्या हो रहा है आपका, क्रेडिट हो रहा है। तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में क्या लिखोगे, जल्दी से, रियलाइजेशन के क्रेडिट में क्या लिखोगे, एसेट टेकन बाय द पार्टनर्स। तो रियलाइजेशन अकाउंट तो क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। ये क्यों क्रेडिट हुआ, क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल डेबिट हुई। ठीक, पक्का, चलो आगे। टू पार्टनर्स कैपिटल से एक सब, ये इसका क्या फंडा था, ये क्या चीज थी। हाँ हाँ, मान लो हमारे जो पार्टनर्स थे XYZ, उसमें से एक पार्टनर के पास डिग्री थी सर्टिफाइड वैल्यूअर की। उसने बोला भाई बाहर वालों को क्यों पैसे देते हो, सारा रियलाइजेशन का एक्सपेंसेस मतलब सारे रियलाइजेशन मैं करूंगा, सारी एसेट्स मैं बिकवाऊंगा, सारी लाइबिलिटीज मैं पे ऑफ करूंगा। तो अब हमें पार्टनर को क्या देना पड़ेगा, पैसे देने पड़ेंगे, पार्टनर को पैसे देने पड़ेंगे। हम उसको अभी पैसे ना देके ना उसकी कैपिटल में ऐड कर देंगे कि भाई हमें तेरे को 10 लाख तो देनी है तेरी कैपिटल। तू मान ले तेरी 10,000 की फीस हो गई, जो तूने ये सब रिवैल्यूएशन का जो तूने प्रोसेस जो करवाया, 10,000 की तेरी फीस हो गई। साल के एंड पे पार्टनर्स को कितने पैसे देंगे, 10 लाख की उसकी कैपिटल, 10,000 रुपए उसकी इसके एक्सपेंसेस रियलाइजेशन जो उसने जो करा। देखो दोनों में से कोई एक चीज होगी, या तो बाहर वाले को बुला के ये सारा प्रोसेस करवाओगे, या फिर कोई पार्टनर बोलेगा मैं कर दूंगा ये प्रोसेस। दोनों में से, इन दोनों में से जो है ना कोई एक चीज होगी, इन दोनों में से। समझ रहे हो मेरी बात, या तो बाहर वाला आके करेगा, तो बाहर वाला आया उसको इंस्टेंट पैसे देने हैं, क्योंकि वो कौन है, बाहर वाला। आउटसाइडर लाइबिलिटी सबसे पहले पे करनी पड़ती है, तो बाहर वाले को तो कैश में दोगे। पार्टनर तो घर का ही है, उसको क्या बोल देंगे, भाई तेरी कैपिटल में ऐड कर देते हैं। तो पार्टनर की कैपिटल बढ़ गई, कैपिटल जब बढ़ती है क्या करते हैं, क्या करते हैं, आपको तो पता है क्या करते हैं, कैपिटल जब इंक्रीज होते हैं तो क्या करते हैं, क्रेडिट। और तो पार्टनर्स की कैपिटल क्या हो जाएगी, क्रेडिट। तो टू पार्टनर्स कैपिटल, जिस भी पार्टनर ने करा होगा, मान लो एक्स ने करा तो 2x कैपिटल, वाई ने करा तो वाई कैपिटल, जेड ने करा तो जेड कैपिटल, ऊपर क्या आ जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, चलो, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट में क्या लिख दिया, टू पार्टनर्स कैपिटल। अब प्रॉफिट हुआ तो यहाँ पर आ गया, लॉस हुआ तो यहाँ पर आ गया। ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो, P&L अकाउंट बनाते थे, यहाँ पे नेट प्रॉफिट आता था, है ना, और वो यहाँ पे नेट लॉस आता था, वैसे ही है। तो प्रॉफिट है वो पार्टनर्स में बांट दोगे, लॉस है वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। ये सारा रियलाइजेशन अकाउंट हमारा दोबारा से क्या हो जाता है, रिवाइज हो जाता है। कोई डाउट है तो मेरे से पूछ लो जल्दी से। हाँ जी सिड जी, सिड यस बोल, सर। कोई डाउट तो बता। अरे सर नहीं आया समझ यार, आया। आज सो रहा है ये लगता है। सो ही रहा है। ठीक है, डन। हाँ जी क्षितिज, सोता मत रहियो भाई, पता चले सो रहा है पीछे, आराम से बैठा हुआ। चलो अब क्वेश्चन करते हैं आज। आज आपको क्वेश्चन करते हैं थोड़े से। चलो देखो 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 देखो, क्वेश्चन स्क्रीन पे फोकस करो, क्वेश्चन देखते हैं। पास जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म ऑफ द पार्टनर्स। देखो इस चैप्टर के अंदर कुछ ऐसा नहीं होता कि हमेशा अकाउंट ही बनाना आता है, जर्नल एंट्रीज भी आ जाती है। तो 50% चांसेस है कि जर्नल एंट्रीज आ जाएंगी, 50% चांसेस है कि आपको रियलाइजेशन अकाउंट बनाना आएगा। देखो अगर आपको रियलाइजेशन अकाउंट बनाना आता है तो जर्नल एंट्रीज तो पास हो जाती है ना भाई। जर्नल एंट्रीज से लेजर बनाना 11th में सिखाया था, लेजर से जर्नल एंट्रीज भी 11th में सिखाया था। अब देखो मैंने आपको अकाउंट सिखा दिया, अब हमें क्या पास करनी है, जर्नल एंट्रीज। अब देखो
pass the necessary journal entries for the following transactions on dissolution of a firm of a partner मोहन एंड सोहन। दो पार्टनर्स थे, मोहन और सोहन, इनकी पार्टनरशिप क्या हो रही है, खत्म हो रही है। आफ्टर वेरियस एसेट्स अदर देन कैश एंड आउटसाइड लाइबिलिटीज हैज बीन ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट। देखो क्या फर्स्ट स्टेप हो चुका है, सारी की सारी जो एसेट्स है और सारी की सारी जो लाइबिलिटीज है वो कहाँ पे ट्रांसफर हो चुकी है, रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर हो चुकी है। मतलब आपका फर्स्ट स्टेप हो चुका है, बैलेंस शीट से उठ के एसेट्स एंड लाइबिलिटीज कहाँ जा चुकी है, रियलाइजेशन में। अब आपको जर्नल एंट्री पास कर दिया। देखो ध्यान से देखना, एकदम ध्यान से। मोहन टुक 50% ऑफ द स्टॉक एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%। मोहन तुम्हारी कंपनी का 50% स्टॉक ले गया, कितने डिस्काउंट पर, 20% डिस्काउंट पर। रिमेनिंग स्टॉक वाज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 30% ऑन स्टॉक। बाकी का बचा हुआ स्टॉक कितना बचा भाई, 50% स्टॉक बचा ना, 50% स्टॉक को तुमने प्रॉफिट पे बेच दिया, कितने प्रॉफिट पर, 30% ऑन कॉस्ट। बुक वैल्यू ऑफ द स्टॉक गिवन इन द बैलेंस शीट बिफोर डिसोल्यूशन पर तुम्हारा स्टॉक कितने का था, 4 लाख का। अब देखो 4 लाख में से 2 लाख का स्टॉक कौन लेकर गया, मोहन, लेकिन वो कितने डिस्काउंट पर लेकर गया, 20%। तो 2 लाख का 20% कितना होता है, 2 टू जा 4, 40 तो 40,000। तो 2 लाख रुपए की चीज 40,000 का अगर डिस्काउंट मिला तो 1.6 लाख का लेकर गया स्टॉक। कौन लेकर गया, मोहन। मोहन कंपनी का स्टॉक ले गया, तो उसकी कैपिटल बढ़ेगी कम होगी, कम होगी, क्योंकि कंपनी बोल रही है जब तू स्टॉक ले गया तो हम तेरे को इतने पैसे थोड़ी ना देंगे, क्योंकि तू कंपनी का क्या ले गया, स्टॉक ले गया। तो इसकी कैपिटल क्या होगी, कम होगी। तो कैपिटल जब कम होती है उसको क्या करते हैं, डेबिट। तो मोहन कैपिटल को क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। और क्रेडिट में तो क्या जाएगा, टू रियलाइजेशन। किसी को भी डाउट है ना पूछ लेना, देखो ऐसा मत करना कि पूछ नहीं रहे, अपने तक बात रख रहे। रिमेनिंग स्टॉक, अरे बचा हुआ स्टॉक कितना है, 2 लाख का ही ले गया तो बचा हुआ कितना है, 2 लाख का। बचा हुआ कितना है, 2 लाख का। और वो जो 2 लाख का जो स्टॉक है उसको सोल्ड कर दिया एट 30% ऑन कॉस्ट। तो 2 लाख का 30% कितना होता है, हाँ 60,000। 2 लाख का 30%, 2 3 जा 6, 30,000। तो 2 लाख की चीज कितने की सेल कर दी, 2.6 लाख की। अरे सामान बेचोगे तो पैसे आएंगे कि जाएंगे, पैसे आएंगे। तो बैंक अकाउंट बढ़ेगा कम होगा, बढ़ेगा। बैंक अकाउंट बढ़ा तो डेबिट के क्रेडिट, डेबिट। तो बैंक अकाउंट डेबिट करा कितने से, 2,60,000। टू रियलाइजेशन कितना आया, 2,60,000। सिंपल। अब देखो देखने में थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि क्या 50%, 20% और 30%, ईजी था। आगे डेटर्स कितने थे तुम्हारी कंपनी के, 2,64,000 के तुम्हारे डेटर्स थे। उसके ऊपर प्रोविजन कितना बना हुआ था, प्रोविजन 24,000 का। गुण क्या होता है, प्रोविजन क्या होता है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्या होता है, ऐसे पूछ लेता हूँ मैं रैंडम कभी किसी से, है ना, एक्टिव रहना पड़ता है। प्रोविजन क्या होता है, डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। पढ़ा था 11th में, छोटे छोटे से जब तुम पढ़ा था। हाँ तूने भी पढ़ा था, बता क्या होता है फिर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। बोलो बोलो, अरे बोलो, गलत बोलो मैं ठीक करूंगा। क्या होता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, हाँ बोल सिद्धार्थ बोल। और याद नहीं आ रहा। कंफ्यूजन, हाँ बोलो ना, गलत तो बोलो मैं ठीक करूंगा ना। क्या होता है भूमि, इतना पैसा नहीं आया मैनेज करना वो हाँ प्रोविजन मतलब अंदाजा कि हमारे पास डेटर से इतना पैसा नहीं आएगा। प्रोविजन का मतलब क्या होता है, अंदाजा। हमें ऐसा लगता है कि जो 2,64,000 के जो डेटर्स है ना, उनमें से हमें ऐसा लगता है 24,000 नहीं आएंगे, इसको बंदे का बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा, तो हो सकता है इतने पैसे नहीं आए। तो उसको क्या बोलते थे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। क्लास 11th में था हमारा, ठीक है। अब देखो डेटर्स कितने के, 2,64,000 का, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 24,000 के। 48,000 ऑफ बुक डेट्स प्रूव्ड बैड, मतलब क्या हो गए, बैड डेट। मतलब सीधा सा 48,000 क्या बोल दिया, 48,000 डेटर्स ने क्या बोल दिया, हम पैसे नहीं देने वाले। बैड डेट का मतलब क्या होता है कि हम आपको पैसे नहीं देने वाले, ठीक है। अच्छा
देखो 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 देखो, कहाँ पर थे हमारी कंपनी के पास कितने डेटर्स थे 2,64,000 के, उसमें से हमें ऐसा लग रहा था 24,000 पीपल हमें पैसे नहीं देंगे, सीधा सीधा 48,000 लोगों ने बोल दिया हम पैसे नहीं देने वाले, वो क्या था बैड डेट, वो क्या था बैड डेट। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें क्या करना है इसका, कितने पैसे आएंगे हमारे पास, कंपनी के पास कितने पैसे आएंगे, तुम मार्केट में अगर जाओगे कितने पैसे आएंगे तुम्हारे पास, यार 2,64,000 लोगों से आना था, 48,000 लोगों ने बोल दिया कि हम पैसे नहीं देने वाले, 2,64,000 माइनस 48 कितना हो जाएगा 2,16,000। देखो ध्यान से, इतना हमें पैसे लेने थे मार्केट से, कितने 2,64,000, उसमें से 48,000 लोगों ने सीधा सीधा मना कर दिया हम पैसे नहीं देंगे। अभी हम प्रोविजन का इसके अंदर कुछ मना नहीं करते, प्रोविजन को इसके अंदर हम माइनस नहीं करेंगे, क्योंकि हमें ऐसा लग रहा है इतने पैसे भी आएंगे, हो सकता है आ जाए, तो 2,64,000 में से माइनस क्या करोगे 48,000, तो आपके पास कितने पैसे आएंगे 2,16,000 पैसे आएंगे, तो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा डेबिट, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन कितना लिखोगे तुम 2,16,000, 2,16,000 आप लोग लिखने वाले हो। ठीक है, डन है। आगे बिल्डिंग, आपकी बुक्स में बिल्डिंग कितने की लिखी थी 5 लाख रुपीस की, उसको आपने कितने का बेच दिया मार्केट में 8 लाख रुपीस का, थ्रू अ ब्रोकर, मतलब एक बीच में एक ब्रोकर था उसने आपकी 5 लाख की बिल्डिंग को 8 लाख का बेच दिया, हु चार्ज 2% कमीशन, अब उसने क्या ले लिया आपसे 2% की कमीशन ले ली। अब कमीशन तुम्हारी जेब में आएगी कि तुम्हारी जेब से पैसे जाएंगे, 5 लाख में जाएंगे 8 लाख पर जाएंगे, 8 लाख पर उसने कितने की बिकवाई 8 लाख की, 8 लाख का 2% कितना होता है 16,000, 2 8 16, तो 8 लाख आए थे, उसमें से बंदे ने 16,000 काट दिए, 8 लाख माइनस 16,000 7,84,000, तो तुम्हारी जेब में कितने आए 7,84,000, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन कितने आ गए 7,84,000। ठीक है, एक मशीनरी थी जिसकी बुक वैल्यू थी कितनी 6 लाख रुपीस की, was given to a creditor at a discount of 20% in settlement। भाई हमारे पास मशीनरी थी, एसेट थी, हमने क्रेडिटर को बोला देख भाई पैसे तो है नहीं, मशीनरी ले जा हमारी, 6 लाख की मशीनरी थी, 20% का डिस्काउंट, 6 लाख का 20%, 2 6 12, 1,20,000, तो 6 लाख माइनस 1,20,000, 4,80,000, तो 4,80,000 की एसेट हमने किसको दे दी क्रेडिटर को दे दी। ठीक है, तो यहाँ पे जनरल एंट्री क्या पास होएगी, यहाँ पे जनरल एंट्री क्या पास होएगी, देखो एक चीज मैं आपको बताऊं, जब भी एसेट्स और लाइबिलिटीज, एसेट से जब भी लाइबिलिटीज जब सेट ऑफ जब होती है, एसेट हमने दिया और लाइबिलिटी सामने वाले की पूरी खत्म हो गई, तो इस केस में हम कोई जनरल एंट्री पास नहीं करते, इस केस में कोई जनरल एंट्री पास नहीं होती। आपने सीधा क्या करा, मेरे को मान लो किसी के पैसे देने थे, मान लो मेरे को हर्षिता के पैसे देने थे, मान लो कितने पैसे देने थे हर्षिता, मान लो 500 रुपए देने थे, मैंने इसको रिमोट दे दिया, कह रही सर मैं रिमोट के टीवी में दे दूंगा, तो मैंने इसका रिमोट दे दिया, मैंने कहा हर्षिता खत्म, अब कोई पैसे वैसे मेरे को नहीं देना। तब ऐसा केस होता है ना, लाइबिलिटीज पूरी की पूरी खत्म होनी चाहिए, लेकिन उस हाथ से बच नहीं चाहिए। अगर ऐसा होता कि क्रेडिटर बोल रहे हैं अभी हमारे 10,000 रुपए बचे हैं, उस केस के अंदर हम जनरल एंट्री पास करते। अभी क्या हुआ, मेरी एक एसेट गई और पूरी की पूरी लाइबिलिटी खत्म हो गई, मतलब ना तो एसेट बची ना लाइबिलिटी बची, उस केस में नो जनरल एंट्री इज टू बी पास इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर। ठीक है, इसको बोलते हैं पूरा सेट ऑफ हो गया, एसेट से पूरी लाइबिलिटीज क्या हो गई खत्म हो गई। ठीक है, देखो ना, जब एसेट जब कम होता है, जब एसेट जब कम होता है तो क्या होता है क्रेडिट, और जब लाइबिलिटी जब कम होती है तो डेबिट, आपस में दोनों एक चीज से क्या हो गए सेट ऑफ हो गए, खत्म हो गए, तो फिर जनरल एंट्री पास करेंगे, आगे आएगा टेंशन मत लो सिखाऊंगा। तो इस केस के अंदर देयर इज नो जनरल एंट्री इज टू बी पास। अब बात करते हैं किसकी, ओहो इन्वेस्टमेंट्स की। इन्वेस्टमेंट्स जिसकी बुक वैल्यू कितनी थी सिद्धार्थ 40,000 की, वो रियलाइज्ड हो गई 150%, तो 150% बोले तो निकालो ना, 40 हाँ 60,000 तो ठीक है, और भी बताओ बताओ 60,000 कैसे आएगा, मतलब निकालो ना 40,000 का 150% कैसे निकलेगा, बुक खोल ले भैया। हाँ हाँ 60,000, अरे सीधी सी बात है, 40,000 का 100% कितना होगा 40,000, और उसका आधा कितना होगा 40,000 का आधा 20,000, तो 40,000 प्लस 20,000 60,000, मतलब 40,000 की आपकी इन्वेस्टमेंट कितने की बिक गई 60,000 की बिक गई, पैसे आएंगे जाएंगे आएंगे, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन कितना 60,000। ठीक है,
अब चलो जल्दी से इलस्ट्रेशन नंबर 6 सेल्फ करो जल्दी से, अभी मैं चेक करूंगा। सीबीएसई 2019 का क्वेश्चन है, सेम ऐसे ही कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी, मैं अभी बताऊंगा। पहले 10 मिनट लगाओ, जल्दी से सॉल्व करके दिखाओ। सिद्धार्थ, जनरल एंट्रीज, इलस्ट्रेशन नंबर 6। ओके सर। मतलब पहले तुम हाथ पैर मारो, फिर मैं तुम्हें साथ साथ करवाऊंगा आपको। देखो, अधिराज एंड, अरे गुडविल कैसे भूल गया? कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया resolution? देखो देखो मेरे साथ, जो जो अपना कर सकते हो करने की कोशिश करो। Adhiraj and Karan were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 3:2. On 31st March 2018, the firm was dissolved after the transfer of assets other than cash in hand. Himanshi देखना एक बार है ना, and the third party's liability to the realization account following information was provided. तो फर्नीचर था आपका कितना, 70,000 वॉज सोल्ड फॉर 68,000। भाई आपका 70,000 का फर्नीचर था, कितने का बिका? 68,000 का। पैसे कितने आएंगे? 68,000 बाय ऑक्शन। ऑक्शन का मतलब क्या होता है? ऑक्शन, हाँ बोली लगा के, ठीक है, बोली लगा के जो बिकता है ना, मतलब 68,000 एक, 68,000 दो, 68,003, फिर दूसरा बंदा बोलता है सर 69,000, ऐसे बोली लगती है ना, पिक्चरों में तुमने देखा होगा। तो दैट इज नोन एज ऑक्शन। तो ऑक्शन में कितने की बिक गई? अपना फर्नीचर 68,000 का। अब भाई सामने वाला जो बंदा इतने तेज चीख रहा है, तुम्हारे लिए हाथ उठवा रहा है, वो डंडा लेके ऑर्डर ऑर्डर कर रहा है, उसकी क्या लगेगी? कमीशन। कितनी ले ली उसने? तो तुम्हारी जेब में कितने पैसे जाएंगे? 66,000। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन कितना हो गया? 66,000। बैंक में पैसे आए तो बैंक अकाउंट डेबिट करा, क्रेडिट में क्या? रियलाइजेशन। दिक्कत किसी को? मैडम गुण, दिक्कत? बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 66,000, ठीक है सब। आगे नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। Adhiraj loan amounting to 35,000 was paid.
अधिराज लोन, अधिराज कौन था हमारी कंपनी का पार्टनर, और पार्टनर का लोन कब पे करना पड़ता है, सबसे पहले के दूसरे नंबर के तीसरे नंबर पर, दूसरे नंबर, अरे बहुत ही बढ़िया यार, क्या बात है, कैसे आज जगह हुआ है। दूसरे नंबर पर पहले कौन जाता है, आउटसाइडर्स लाइबिलिटीज, दूसरा पार्टनर्स लोन, फिर पार्टनर्स की कैपिटल। तो अधिराज लोन 35,000 वॉज पेड। तो अब यहाँ पे क्या जनरल एंट्री पास करोगे, अधिराज लोन टू बैंक, अरे कंपनी के पैसे आएंगे जाएंगे, जाएंगे, पैसे गए तो बैंक, और ऊपर अधिराज लोन। सर यहाँ पे रियलाइजेशन क्यों नहीं लिखा आपने, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक क्यों नहीं लिखा सर, बोलो, तूने लिखा ना, रियलाइजेशन टू बैंक लिखा ना। हाँ अब बताओ, तुमने लिखा, किसी सेकंड तक कोई पहुंचा था, ये पहुंचा था, इससे वो करा रियलाइज, तो मैंने भी लिखा था। तूने भी लिखा रियलाइजेशन टू बैंक, बहुत बढ़िया। यार सीखने वाली बात है ना, अभी गलती करोगे तो सीखोगे। अब बताओ ऐसा क्यों करा, रियलाइजेशन, पार्टनर की जो भी लाइबिलिटीज जो होती है वो किस में जाएगी, कैपिटल अकाउंट के थ्रू। पार्टनर्स की लाइबिलिटी यहाँ पे कभी भी रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं होती, पार्टनर्स की लाइबिलिटी कभी भी रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं होती। जो पार्टनर का जो भी लोन होता है ना, पार्टनर का जो भी लोन होता है वो सीधा कैपिटल अकाउंट के थ्रू हम क्या कर देते हैं, पे ऑफ कर देते हैं, सारा का सारा हम क्या कर देते हैं, सीधा पे ऑफ कर देते हैं कैश के अंदर। ठीक है, ओके, ध्यान से इसको लिख लेना एक जगह पर, मैं आपको लिखवा देता हूँ। तो मैं आपको लिखवा देता हूँ बुक पे, यहाँ पे देखो, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है आपकी बुक के अंदर, ट्रांसफर ऑफ एसेट्स टू सेटल लाइबिलिटीज। तो यहाँ पर नहीं, ये कुछ और है, छोड़ो, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे ये कौन था ना, अधिराज कौन था, हमारा पार्टनर। ये जब भी पार्टनर्स का कोई भी लोन वगैरह होगा ना, पार्टनर का जो भी लोन होगा वो सीधा आपके कैश अकाउंट से सेटल होता है। पार्टनर का लोन लाइबिलिटी है कंपनी के लिए, लेकिन पार्टनर का लोन कभी भी रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर ट्रांसफर नहीं होता। देखो रियलाइजेशन अकाउंट में कौन कौन सी चीजें ट्रांसफर नहीं होती थी, कैश, एसेट से कैश नहीं जाता था, और लाइबिलिटी से पार्टनर्स की कैपिटल नहीं जाती थी, क्योंकि पार्टनर्स की कैपिटल का क्या बनता था, अकाउंट बनता था। ऐसी कैश का भी क्या बनेगा, अलग से अकाउंट बनेगा, पार्टनर्स की कैपिटल का भी अलग से क्या बनेगा, अकाउंट बनेगा। अब नाउ ही वाज द पार्टनर, ये कौन था, पार्टनर, तो इसका लोन कभी भी रियलाइजेशन में गया ही नहीं। तो जब गया नहीं तो रियलाइजेशन को तुम डेबिट कैसे कर सकते हो। तो अधिराज का लोन कंपनी के लिए क्या था, लाइबिलिटी, लाइबिलिटी बढ़ी है कम हुई है पे करने के बाद, कब हुई है, लाइबिलिटी जब कब होती है तो क्या करते हैं, डेबिट। तो अधिराज लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक कितना, 35,000, परफेक्ट, ओके। नाउ आगे, आउट ऑफ द स्टॉक ऑफ 80,000, कितना स्टॉक था आपके पास, 80,000 का। करण भैया कितना स्टॉक ले गए, 50% ऑफ द स्टॉक। करण जी कौन है, हमारी कंपनी के पार्टनर। 50% स्टॉक ले गया बोले तो 40,000 का स्टॉक ले गया एट ए डिस्काउंट ऑफ 20%, 4,2,8,000 का डिस्काउंट, तो 32,000 रुपए का ले गया, क्या स्टॉक ले गया। तो ये स्टॉक ले गया तो इसकी कैपिटल क्या हो जाएगी, कम, कैपिटल कम तो डेबिट। तो करंट कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। अब देखो स्टॉक टू रियलाइजेशन में पहुंचा होगा ना, तो इसलिए नीचे क्या लिख दिया, टू रियलाइजेशन, 32,000। आगे, अभी स्टॉक कितना बचा है हमारे पास, 40,000 का स्टॉक बचा है ना। वाइल द रिमेनिंग स्टॉक वाज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 30% ऑन कॉस्ट। तो 40,000 का 30% कितना होएगा, 12,000, 4 3 12, तो 40,000 प्लस 12,000 52। तो 52 का बिक गया हमारा स्टॉक। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन कितना, 52। किसी को कोई डाउट इन दो एंट्रीज में, पूछो जल्दी से। हाँ बताओ, ये वाली में देखो ना, आपके पास कितना स्टॉक था, 80,000 का, उसमें से 50% कौन ले गया, करण। तो 50% कितना हो गया 80,000 का, 40,000, और करण हमारी कंपनी की एसेट ले गया। तो करण की कैपिटल बढ़ेगी कम होगी, कम होगी। तो करण की कैपिटल कम हुई तो क्या करा, डेबिट। तो करंट कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन कितना, 32। देखो ना, 20% डिस्काउंट पर लेकर गया एट ए डिस्काउंट ऑफ 20%। तो 40,000 का 20% कितना होगा, 8,000। तो 40,000 माइनस में 8,000 कितना, 32,000। 40,000 की चीज 32,000 की लेकर गया। बाकी का कितना स्टॉक बचा हुआ है हमारे पास, 40,000 का, वो कितने प्रॉफिट पर बिक गया, 30% पर। तो 40,000 का 30% कितना होता है, 12,000। तो 40,000 का स्टॉक प्लस 12,000 का प्रॉफिट कितने का बन गया, 52 का। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन कितना, 52। ओके, सिंपल है, सिंपल चैप्टर। आगे क्या, पीएसआर, पीएसआर कितनी दी बनती, 3:2।
आगे देखो, फोर्थ वाला पॉइंट अच्छा है, इसको एमपी मार्क कर सकते हो। कोई पहले मेरे को, हाँ कर दिया, अच्छा तूने कर दिया। अब बिल्स रिसीवेबल ऑफ 3000 अंडर discount was dishonored as the acceptor has become insolvent and hence the bill had to meet by the firm. अब सबसे पहले तो कोई मेरे को इसका मतलब बता दो इंग्लिश। A bill receivable of 3000 under discount was dishonored as the acceptor has become insolvent and hence the bill had to be met by the firm. हाँ सिद्धार्थ बताओ सर इतना ये सब नहीं होता, अब बताओ। मतलब वो कैंसिल हो गया और बस फॉर्म का कुछ रिलेशन। हाँ नहीं, इंसॉल्वेंट का मतलब होता है बैंकरप्ट, वो तो अनसाउंड माइंड होता है, पागल हो जाना ना, दैट इज अनसाउंड माइंड। तो हमारे पास एक बीआर है बैंकरप्ट, मतलब उसकी लायबिलिटीज आर मोर देन एसेट्स। अब देखो क्या था हमारे पास, एक क्या था बीआर, बोले तो प्यार से बोले तो चेक। मान लो मैंने आज तुम लोगों को क्या दिया, चेक दिया, मैंने कहा तुम्हारा जब भी बर्थडे आएगा ना इसको बैंक अकाउंट में डाल के मेरी तरफ से पार्टी कर लेना। एक्चुअल में मेरे अकाउंट में 1 रुपए थे, तो जब तुम्हारा बर्थडे जब आया तो तुमने वो बैंक में डाला, तुमने बोला बहुत मजा आएगा आज तो 3000 रुपए के पिज्जा वीजा पार्टी वार्टी ये वो मूवी वूवी सब कुछ हो जाएगा। और क्या हो गया, तुम्हें पता चला हमारे सर के अकाउंट में तो थे ही 1 रुपए, वो बिल क्या हो गया, मतलब चेक क्या हो गया, तुम लोग क्या कर चुके थे, पिज्जा वीजा खा चुके थे और सब कुछ कर चुके थे। अब वो पैसा किसको पे करना पड़ेगा, हमको पे करना पड़ेगा, मतलब तुम लोगों को पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब सीधा सा बात है, 3000 रुपए का जो बिल था वो किसके सर पर आ गया, अब लाइबिलिटी किसके सर पर आ गई, फर्म के। तो क्या करेंगे, रियलाइजेशन टू बैंक। अब किसके बैंक अकाउंट से जाएगा, कंपनी के बैंक अकाउंट से, मतलब तुम्हारे बैंक अकाउंट से जाएगा ना, क्योंकि मेरे बैंक अकाउंट से तो तुम्हारे बैंक अकाउंट में पैसे आए नहीं, तो 3000 किसके बैंक अकाउंट से गए, फर्म के बैंक अकाउंट से गए, ठीक है। तो यहाँ पर जनरल एंट्री क्या पास करेंगे, फोर्थ वाले पॉइंट में, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, कंपनी का बैंक अकाउंट 3000 से क्या हो गया, कम हो गया, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। सिंपल, मतलब सामने वाले से आने थे 3000, उसके पैसे आए नहीं, तो तुम कंपनी को ही क्या है, हाँ सही करिए सही। एक तो आगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोड अ डेबिट बैलेंस हो। अच्छा पीएनएल का डेबिट बैलेंस मतलब, पूजा पीएनएल का डेबिट बैलेंस मतलब, प्रॉफिट है कि लॉस है कंपनी को 56,000 का, पीएनएल का डेबिट बैलेंस का मतलब कंपनी को प्रॉफिट है कि लॉस है, गलत मत बोलो, क्लास में गलत आंसर घुमा रहे हो है। पीएनएल का डेबिट बैलेंस मतलब कोई नहीं बोलेगा जैसे वो लॉस। अच्छा चल तूने तो सही बोला है, मैडम को बतानी भूमिका। हाँ लॉस पक्का, प्रॉफिट ना क्या होएगा, प्रॉफिट ना, कौन कौन प्रॉफिट बोल रहे हैं, प्रॉफिट 1 2 3 प्रॉफिट। बेटा तुम लोगों का सर जो है ना, मैं किसी दिन एक दिन ऐसे घुमाऊंगा ना, कभी सीधा नहीं होएगा। सर लॉस है, तुम लोगों को बताया पीएनएल का डेबिट बैलेंस का मतलब क्या होता है, लॉस होता है। मैंने तुम लोगों को तो चैप्टर मेरा कौन सही से में है। समझाया था, पार्टनरशिप में समझाया था, फिर उस बार तुमको पीएसआर में सिखाया, तब तो कसम खाते थे सर आज के बाद कभी गलती नहीं करेंगे। मैंने तुम लोगों को बोला था हो जाने दो 10 दिन, फिर गलत हाथ उठाएंगे। किसने 1 2 3 4 लोगों ने प्रॉफिट बोला है, 5 लोगों ने प्रॉफिट बोला है पीएनएल के डेबिट में। हे भगवान सर क्या मैंने होगा भाई नोट्स तुम लोगों बोला का। था। अरे तुम एक दिमाग बात में नहीं जाती क्या, इतनी रील्स दिमाग में डालोगे तो क्या होगा। सर आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ तेरी आवाज आ रही है यार, तेरे को मेरी आ रही है क्या। यस सर मैंने लॉस बोला था लेकिन। हाँ तूने तो लॉस बोला, तूने सही बोला यार, बाकियों ने प्रॉफिट बोला। एक बात बताओ, तुम्हारी इनकम थी 100K मतलब 1 लाख, तुमने खर्चा कितने का करा, 50,000 का, तुम्हारा यहाँ पे क्या आया, नेट प्रॉफिट कितने का, 50,000 रुपए का। तो ये क्या है तुम्हारा प्रॉफिट। और इस प्रॉफिट को पता है अब तुम लोग क्या बोलते हो, सर डेबिट के नीचे लिखा हुआ है ना, तो तुम लोग क्या हो जाते हो पागल, क्रेडिट सर ये डेबिट बैलेंस है। अरे बैलेंस किस वजह से आया, क्योंकि क्रेडिट साइड बड़ी थी, तो ये जो बैलेंस किस वजह से, व्हाट वाज द रीजन फॉर दिस बैलेंस, सर क्रेडिट साइड वाज मोर देन द डेबिट साइड। तो इस प्रॉफिट को क्या बोलेंगे, क्रेडिट बैलेंस। क्या बोलेंगे इस प्रॉफिट को, क्रेडिट बैलेंस बोलते हैं। कि भाई ये जो बैलेंस जो है इसका रीजन क्या था, इसका रीजन था क्रेडिट साइड, तो दिस इज क्रेडिट बैलेंस। और तुम लोग तुम्हारे कुछ भी बोलो, अभी आगे आएंगे और भी चैप्टर्स आएंगे जिसके अंदर ये वाली चीज आएगी, फिर 2 4 हाथ तो उठेंगे ही उठेंगे। शाबाश है ना, बहुत नाम होएगा तुम लोगों का, एक ही चीज बार बार जितनी बार। हर्षिता
आप तो क्वेश्चन ठीक कर देते हो मैडम भूमि है। तूने तो अभी पीएसआर के चैप्टर का टेस्ट दिया था कल। तो ये जो नेट प्रॉफिट है इसका कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस। और यहाँ पर जब आपका नेट लॉस जब आता है तो ये कब आता है? जब डेबिट साइड इज मतलब खर्चे वाली साइड इज मोर देन क्रेडिट साइड। तो इसको क्या बोलते हैं? डेबिट बैलेंस। क्या बोलते हैं? डेबिट बैलेंस। तो मतलब सीधी सी बात है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है पीएनएल सीआर, इसका मतलब क्या है? प्रॉफिट। और क्वेश्चन में लिखा हुआ है पीएनएल डीआर, लिखो जल्दी से रजिस्टर में कहीं पे ऐसी जगह जो बार बार देखो, और उसके आगे को डेंजर का साइन भी बना दो, भूतनी वाला, 2 हड्डियां जिसपे निकलती हैं। ये हमेशा मरवाता है, एग्जाम में भी मरवाएगा फिर। पीएनएल डेबिट साइड लॉस। कहाँ है भूतनी वाला? कहीं है ये रहा। समझ रहे हो? ये बना लो अपने खोपड़ी सी ऐसी, बार बार तुम लोग यही गलतियां करते रहते हो। चलो 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 चलो। तो ये क्या था? लॉस। पीएनएल का मतलब क्या है? लॉस। और लॉस जब कैपिटल पे डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो प्लस करते हो माइनस करते हो? कैपिटल को डेबिट करते हो, कम करते हो। लॉस जब बटेगा तो कैपिटल्स क्या हो जाएंगी? डेबिट हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। ठीक है, तो कैपिटल 56,000। तो इन दोनों पार्टनर्स में बटेगा किस रेशो में? 3:2। इनकी कैपिटल्स क्या हो गई? डेबिट हो गई टू पीएनएल कितना? 56,000। तो प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूट करा पार्टनर्स की कैपिटल में, तो कैपिटल्स क्या हो जाएंगी? डेबिट हो जाएंगी, क्योंकि लॉस बटा है कैपिटल्स में, तो कैपिटल्स क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और कैसे बांटा? 56,000 को 3:2। क्या ये कौन सा? ये वाला देखो ना, पीएनएल के अंदर कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस है। डेबिट बैलेंस मतलब लॉस। लॉस को बांटोगे तुम कैपिटल्स के अंदर। देखो तुम लोग क्या बनाते थे? बैलेंस शीट बनाते थे, और यहाँ पे कैपिटल्स लिखी होती थी, और नेट प्रॉफिट को क्या करते थे? प्लस करते थे, और यहाँ पे नेट लॉस को क्या करते थे? माइनस। तो अब ये जो प्रॉफिट है कि लॉस, ये लॉस है, तो कैपिटल्स क्या होंगी? माइनस। मतलब कैपिटल्स कम होंगी। कैपिटल्स कम तो कैपिटल्स को क्या करना है? डेबिट करना है। तो दो पार्टनर्स है, दो पार्टनर्स को लॉसेस बटेगा कौन? अधिराज और करण। किस रेशो में? 3:2। तो मतलब अगर मैं अधिराज और करण की बात करूँ, 3:2 की बात करूँ, तो 56,000 मुझे क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो अधिराज की अगर मैं बात करूँ, इसको कितना मिलेगा? 56,000 का 3/5। इसका टोटल कितना है? 3 + 2 5 शेयर, 5 शेयर में से 3 शेयर इसका। और करण का 56,000 का 2/5। टोटल 5 शेयर है उसके, टोटल 5 शेयर में से इसके 2 शेयर है करण के। ठीक है, चलो। तो ऐसे इसकी एंट्री पास हो जाएगी, अधिराज करण टू पीएनएल। आगे पॉइंट नंबर 6, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू 2,000 व्हिच वाज पेड बाय अधिराज। भाई एक्चुअल में किसको पे करने चाहिए थे? कंपनी को। एक्सपेंसेस कौन? लेकिन अभी इसके एक्सपेंसेस किसने पे करे हैं? अधिराज ने। अधिराज ने एक्सपेंस पे करा किसका? रियलाइजेशन का। तो कंपनी उसको पैसे वैसे देगी? नहीं देगी, वापस करेगी। लेकिन अभी उसको देगी कि एंड में देगी? उसकी कैपिटल्स में प्लस कर देगी। उसकी कैपिटल्स में प्लस कर देगी मतलब कंपनी अपनी लाइबिलिटी को क्या कर देगी? इंक्रीज कर देगी। तो कैपिटल अगर इंक्रीज हो गई तो क्या करेंगे? क्रेडिट। तो अधिराज कैपिटल टू रियलाइजेशन कितना? 2,000। ठीक है, चलो अब जल्दी से देख लो सारे पॉइंट्स, 6 के 6 पॉइंट्स। कोई डाउट है तो मेरे से पूछ लो जल्दी से, 1 मिनट दे रहा हूँ, 1 मिनट में देख लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा। जो कितने सही थे सारे? अच्छा, हाँ जी सिद्धार्थ। सिद्धार्थ कोई किसी पॉइंट में डाउट? नहीं सर, आ गया समझ। परफेक्ट। अरे यार तू सो रहा है यार क्षितिज।
मैं वहां से इसी की ठंडी हवा आती है, खिड़की वाली सीट लो और मजे से सो। सर कॉर्नर सीट महंगी होती है बेटा वो वाले कॉर्नर सीट है। भूमि ने कुछ तो बोला है। ये वाला चैप्टर इजी है, मतलब तुम लोगों ने सारे आगे के कर रखे है ना, तो ये वाला चैप्टर इजी है? हाँ जी सब ठीक है। पॉइंट गुण को कोई डाउट है? गुण पूछो किसी पॉइंट में, डिसऑनर्ड वाले में ना, तो पूछो ना। उसकी शक्ल देख रहे हो पूजा के। हाँ हाँ, आपका सेकंड चैप्टर स्टार्ट करूंगा ना कल से। है कब? इस सैटरडे? वो तो भूल जाओ, इस सैटरडे तक होगा। 12 क्लासेस लगते हैं चैप्टर में, 12 आवर्स है ना। हो सकता है बताओ पार्टनरशिप कल है थर्सडे, थर्सडे और फ्राइडे 2 दिन में उतने सारे कॉन्सेप्ट है, इतने सारे कॉन्सेप्ट है। मैं तो आपको क्लासेस दे दूं, रिकॉर्डिंग्स पढ़ी है, मैं तो अभी आपको दे दूंगा। टोटल 13-14 क्लासेस है, तो मतलब 12 एक घंटे लगते हैं चैप्टर को करवाने में। और अभी मान लो मैं आपको एकदम फटाफट फटाफट करवा दूंगा, दिमाग में नहीं जाएगा ना। मेरे तो दिमाग में है, तुम्हारे दिमाग में डालने में कम से कम मुझे 6 दिन तो चाहिए ही चाहिए रेगुलर क्लासेस में। वरना जो यूट्यूब पे जो वीडियोस जो पड़ी है, 9 जो प्लेलिस्ट की है, उसको फॉर द टाइम बिंग कर सकते हो। उसमें मैं थोड़ा सा फटाफट से मैंने समझा दिया। वो लगभग लगभग 3-3.5 घंटे की वीडियो है, 3.5 घंटे की, उससे हो सकता है। कल मैं स्टार्ट जो करवाऊंगा तो मैं तो शुरू आराम से चलाऊंगा ना, तुम बोलोगे सर का तो समझ ही नहीं आया। समझ, मैंने क्या बोला था, स्कूल खुलते ही आ जाएगा ना। गुड न्यूज कल तक नहीं थी, ये न्यूज है कल तक नहीं थी कि थी? नहीं थी, चलो कोई बात। आगे देखो देखो, ये तो खत्म हो गया ना। नेक्स्ट वो करना है हमें क्वेश्चन। अब तुम लोग करो जल्दी से। अच्छा मेरे को वो समझाना था ना, एक पॉइंट आप लोगों ने पूछा था। अब बिल्स रिसीवेबल ऑफ 3000 अंडर डिस्काउंट वाज डिसऑनर्ड एज द एक्सेप्टर हैज बिकम इंसॉल्वेंट। देखो बिल्स रिसीवेबल का मतलब है कि आपके पास एक चेक आ रखा है डेटर से। मान लो कि मुझे जो है ना आपको पैसे देने थे, गुण मुझे ना आपको पैसे देने थे, तो मैंने आपको पैसे ना देके क्या दे दिया, चेक दे दिया। कितने का? 3000 रुपए का। एक्चुअल में मेरे बैंक में थे 1 रुपए। अब आपने चेक जब डाला बैंक अकाउंट के अंदर, तो वो पास हो जाएगा कि डिसऑनर हो जाएगा, फेल हो जाएगा? डिसऑनर हो जाएगा। डिसऑनर का मतलब है वो फेल हो जाएगा, आपके अकाउंट में तो पैसे आएंगे नहीं। 1 रुपए थे, वो 1 रुपए भी ट्रांसफर नहीं करते, या तो वो पूरा 3000 करेंगे या पूरा कुछ भी नहीं करेंगे। तो अब आपको क्या करना था, एक्सेप्टर हैज बिकम इंसॉल्वेंट, मतलब मेरे पास से तो पैसे नहीं आए, एंड हेंस द बिल हैज टू बी मेड बाय द फर्म। फर्म कौन? मतलब आप। अब वो जो बिल है 3000 का, किसको पे करना पड़ेगा? आपको पे करना पड़ेगा। लेट सपोज आपने सोच रखा था सर के पैसे आएंगे ना तो बिजली का बिल पे करूंगी, लेकिन मैंने पैसे आए नहीं, तो बिजली का बिल किसके जेब से जाएगा? आपकी जेब से जाएगा। तो ऐसे ही फर्म के पास एक बंदे से पैसे आने थे, पैसे आए नहीं, तो एक इलेक्ट्रिसिटी बिल था, मान लो उसको पे करना था। जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, ठीक है, कोई सा भी बिल हो सकता है। अब वो पैसे किसको देने पड़े? कंपनी को। तो कंपनी का बैंक बढ़ेगा कम होएगा? कम होएगा। तो टू में क्या लिखेंगे? बैंक को। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है, पक्का? चले, चलो आगे। इलस्ट्रेशन नंबर 7, ध्यान से देखना। ओल्ड फर्नीचर विच हैज बीन रिटर्न ऑफ इन द बुक्स वाज सोल्ड फॉर 20,000। एक ओल्ड फर्नीचर था जो कि बुक से क्या कर चुके थे, राइट ऑफ, रिटर्न ऑफ, हटा चुके थे, वो कितने का बिक गया? 20,000 का। तो बैंक अकाउंट डेबिट में बैंक में कितने पैसे आ गए? 20,000। बैंक अकाउंट रियलाइजेशन टू बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 20,000, इजी। Z, an old customer whose account for 10,000 was written off as bad debt in the previous year paid 70% of the amount. Z एक पर्सन था, हाँ Z एक पर्सन था। हमने सोच चुके थे कि भैया ये पैसे हमें नहीं देने वाला, 10,000 रुपए उससे लेने थे। और जिस हिसाब से उसकी हरकतें चल रही थी, फोन नहीं उठा रहा था, बात नहीं कर रहा था, फेसबुक अकाउंट वगैरह भी डिलीट कर चुका था, हमने कहा अपने पैसे तो डूब गए भैया। लेकिन बंदा जेन्युइन था, कुछ हार्डशिप चल रही थी, बिजनेस सही चल रहा था, इस साल आके क्या कर दिया, 70% दे दिया। तो 10,000 का 70% बोले तो 7,000, 7,000 रुपये उसने दे दिया। तुम्हारे बैंक में पैसे आए कि गए? आए। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन कितने आ गए? 7,000 रुपये आ गए। ठीक है। ए एग्री टू टेक ओवर फर्म्स गुडविल नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ द फर्म एट 50,000। ए ने क्या बोला, कंपनी को गुडविल ले लेता हूँ। कितने की? 50,000 की। गुडविल कंपनी के लिए क्या होती है, एसेट के लाइबिलिटी? एसेट। कौन सी एसेट? इंटेंजिबल एसेट।
तो गुडविल कंपनी के लिए एसेट है, इट इज द केस ऑफ एसेट टेकन ओवर बाय द पार्टनर। तो उसकी कैपिटल कम होगी कि बढ़ेगी? कम होगी। ए की कैपिटल क्या हो गई? कम हो गई। तो ए की कैपिटल कम हो गई तो कैपिटल को क्या कर देंगे? ए की कैपिटल को डेबिट। तो ए कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन कितना आ गया आपका? 50,000 50,000। ठीक है, यस। नाउ देयर वाज एन ओल्ड कंप्यूटर व्हिच हैज बीन रिटन ऑफ इन द बुक्स। एक कंप्यूटर था जो बहुत पुराना हो चुका था। इट वाज एस्टिमेटेड कितने पैसे आ सकते थे? 5,000 रुपए। इट इज टेकन बाय बी एज अ पार्टनर एट एन एस्टिमेटेड प्राइस लेस 30%। बी ले गया उसको अपने घर। किस प्राइस पर लेकर गया? जो भी एस्टिमेटेड प्राइस था। एस्टिमेटेड प्राइस कितना था? 5,000 और लेस 30%। तो 5,000 पे भी 30% का डिस्काउंट ले गया वो। हाँ, मतलब कि 1,500 का डिस्काउंट हो गया। 5,000 इंटू में 30, 3 5 15, 1,500, 5,000 माइनस 1,500, 3,500। तो बी हमारा एक कंप्यूटर ले गया कितने का? 3,500 का। एसेट टेकन ओवर बाय द पार्टनर्स। तो बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 35। बोलो सिंपल। कैपिटल कम होगी ना पार्टनर की, एसेट ले गया। ठीक है, किसी को प्रॉब्लम नहीं? आगे इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग। अब ध्यान से देख लेना ये वाला। अच्छा, नाउ दिस वन इज नाइस। मतलब इस वाले पॉइंट को आईएमपी मार्क कर सकते हो। ऊपर वाले तो आसान थे। इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग जो आईएमपी करवाता हूँ वही ज्यादातर टेस्ट में देता हूँ और वही ज्यादातर एग्जामिनेशन में दिखेंगे। पूरी बुक तो हो नहीं सकती एक बार, जब एग्जाम जब आएगा तो जो इंपॉर्टेंट वाले पॉइंट्स है उसको तो कर लेना कम से कम। इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग 20,000। तो आपने कितने पैसे लगा रखे थे? इन्वेस्टमेंट कितनी कर रखी थी? 20,000 की। किस में इन्वेस्टमेंट कर रखी थी? 1,000 शेयर्स परचेज कर रखे थे। तो एक शेयर कितने का होगा? अगर 20,000 रुपए के 1,000 शेयर्स थे तो एक शेयर कितने का होगा? 20 रुपए का। चलो आगे। हैज बीन रिटर्न ऑफ फ्रॉम द बुक्स। दीज इन्वेस्टमेंट शेयर्स आर वैल्यूड एट 15 ईच। ये 20 रुपए का शेयर आज कितने का हो गया? 15 का। और कितने शेयर्स थे हमारे पास? 1,000। तो 1,000 इंटू में 15, 15,000। मतलब 20,000 की इन्वेस्टमेंट कितने की हो गई? 15,000 की। एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर्स इन देयर पीएसआर। तो अब यहाँ पर आप लोग क्या करोगे? एक्चुअल में ये जो 15,000 रुपए जो था, तो 15,000 रुपए जो रियलाइज जो है हमारे पास, देखो ना, इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग 20,000 being 1,000 has been written off from the books. These investments are valued at 15,000 each, distributed between the partners in their PSR. एसेट डिस्ट्रीब्यूट हो रही है पार्टनर्स में, तो पार्टनर्स की कैपिटल कब होगी कि बढ़ेगी? हाँ जी, एसेट डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, कम होगी। तो कौन कौन पार्टनर्स है? ए और बी पार्टनर्स है, उनमें डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है? पीएसआर गिवन है क्या? नहीं। जब नहीं गिवन होती तो इक्वल। तो ए कैपिटल बी कैपिटल कितना? 7,500 साढ़े। देखो आज इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी है? 15 रुपए का एक शेयर है। टोटल हमारे पास कितने शेयर है? 1,000। तो 15,000। 15,000 रुपए की एसेट्स दोनों में बिक रही है, तो दोनों की कैपिटल क्या कर दोगे? कम कर दोगे। कम मतलब डेबिट टू रियलाइजेशन कितना? 15,000। इसी के साथ क्लास ओवर, दी एंड आज के लिए। अगली क्लास में क्या पढ़ के आओगे? तुम कुछ नहीं पढ़ सकते, क्योंकि यहाँ से नया कॉन्सेप्ट होगा। हाँ जरूर एक चीज कर लेना, जो क्वेश्चंस मैंने करवाए उनकी प्रैक्टिस मैंडेटरी है। 2 क्वेश्चंस कोई से भी लिख के लाओगे जो आज मैंने जो करवाया। चेक करूंगा अगली क्लास को। ठीक है, चलो बाय बाय। बस बाय बाय।